तो फ्रेंड देखिए ये हम बनाए हैं फुलौरा। तो जी हमारे यहाँ ना इसे कांजी बड़ा नहीं कहा जाता, इसे हमारे यहाँ दही बड़ा कहिए या फुलौरा कहिए, ऐसे हम अधिकतर हम लोग फुलौरा कहते हैं। तो चलिए फुलौरा पहले हम बनाएंगे। तो ये देखिए हम आधा कटोरी हम लिए हैं उड़द की दाल, ये धुली हुई उड़द की दाल। अब इसमें हम लेंगे 2 चम्मच चने की दाल। तो जी उड़द की दाल में ना चने की दाल या मूंग का दाल के साथ हम बनाते हैं दही मतलब फुलौरा। तो अब इसे देखिए हम धुल लिए हैं 2-3 पानी अच्छे से। अब इसे हम भिगो करके रख देंगे। तो ये हम रात में कर रहे हैं। तो 2 चम्मच इसमें हम ना धुली छिलके वाली मूंग का दाल भी डाल दिए थे। जितना भी धुले छिलका निकलना था निकल गया। तो ये 3 तरह की दाल हो गई। 2 चम्मच हमने डाले चने की दाल, 2 चम्मच हम डाले हैं मूंग की दाल और आधा कटोरी हम डाले हैं उड़द की दाल। तब इसे धुल करके अभी हम पीस लेंगे। तो ये देख सकते हैं ना कि मतलब इसे बिना पानी का पीसा जाता है। तो थोड़े थोड़े 1-2 चम्मच जरूरत पड़ेगी तो हम पीसेंगे इसे पल्स मोड पे। तो ये इस तरह से ना, तो ये देखिए इतना एकदम स्मूथ सा हम इसे दाल को पीस लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम पीस ले। इसे 2 से 3 बार हम मिक्सी जार में डाल करके पीसेंगे। एक साथ डाल देने से ना ये मिक्सी चलेगी ही नहीं, फिर आपकी मिक्सी फूक जाएगी, फिर ये आपकी जार खराब हो जाएगी। तो इसे हम 2-3 बार करके दाल को पीस लेंगे। तो ये देखिए अपने हाथ से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसे बिना पानी डाले हुए, अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच ही हम पानी डालेंगे, अदरवाइज हम पानी नहीं डालेंगे। इसे ऐसे ही हम पीसेंगे पल्स मोड पे। तो जी हमने तो मतलब इंटरनेट पे ही देखे, मोबाइल में ही देखे कि इसे कांजी बड़ा बोला जाता है। तो बनता तो वही रेसिपी है, लेकिन हमारे यहाँ इसे फुलौरा बोला जाता है। और जो हम लोग थोड़ा सा गोल गोल चपटे चपटे से बनाएंगे उसे हम लोग दही बड़ा कहते हैं। और गाइस ठेलिया पे हमने देखा दही भल्ले या दही बड़ा, तो इसे तो हम लोग फुलौरा ही कहते हैं। और ये हमारे ना अधिकतर हमेशा बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम होली और दीपावली पे ही बनाएं। हमारे यहाँ तो तीज त्यौहार पे हमेशा बन, जैसे छठ पूजा हो या तीज जुतिया भी हम लोग रखते हैं ना, तो पारण में हम लोग इसे फुलौरा को तो जरूर बनती है हमारे यहाँ। फुलौरा हो या कढ़ी बड़ी होती है हमेशा बनती है। बच्चे के बर्थडे पार्टी बनाए, एनिवर्सरी मनाए, तो उसमें हम लोग यहाँ फुलौरा जरूर बनता है। तो ये देखिए हम फुलौरा अपने सारे दाल को पीस लिया अच्छे से 2-3 बार करके। अब इसे अच्छे से हम फेंटेंगे। तो गाइस ये ट्रिक ना मैं अपने माँ से सीखी थी। माँ मेरी ही सिखाई थी कि दही बड़े को मतलब दाल को जितने फेंटो उतने हल्के होते हैं। तो ये देखिए मैं बचपन से ही बनाते हैं, कभी भी मेरा फुलौरा खराब। कुछ लोग बनाते हैं ना कि फुलौरा जो ऊपर ऊपर से मतलब पपड़ी जैसा निकल जाएगा, अंदर गोली सा टाइट बना रहता है, लेकिन हमारा फुलौरा ऐसा नहीं बनता। देखिए तो मेरी माँ ही बताई थी चेक करने के लिए, इसे पानी में चेक कर लिया जाता है। ये बचपन की सीखी हुई ट्रिक ना आज हम लोग के काम आती है। तो देखिए हमने इसे दाल को अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें देखिए हमारे पास ना मतलब अदरक नहीं था, तो ये हम अदरक पाउडर डालते हैं जो हम घर में बनाए। ये हम कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च डालते हैं। थोड़ी सी 1 पिंच हम डालेंगे हींग तो जरूर जाएगा इसमें। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो नमक तो थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम दही बड़े में ना दही में भी हम नमक डालेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। जैसे ही जितने फेंटिएगा ना तो अपने हाथों में जैसे ही पकड़ेंगे हल्का सा लगने लगता है, एकदम सॉफ्ट लगने लगती है। तो ये देख सकते इस तरह से हम मिला लेंगे मसाले को, मतलब काली मिर्च, नमक, अदरक जो। तो इसमें कूटी हुई अदरक जाती है। तो हमारे पास अदरक नहीं था तो हम अदरक पाउडर ही डाल लिए थोड़ी सी। तब देखिए हाथ गीला करेंगे हम, इसे कोई टीम झाम नहीं करेंगे। देखिए हम इस तरह से लेते हैं हाथों पे और छोटे छोटे से गोल गोल एकदम बॉल की तरह हम इसमें गिरा लेते हैं। ये देख सकते हैं कोई टीम झाम हम नहीं करते, अच्छे से एकदम फुलौरा को। अब फुलौरा का मतलब है कि फूले हो, है ना। तो ये देखिए इस तरह से हम गोल गोल अच्छे से हम इसे कढ़ाई में अपने तेल गर्म के, और तेल एकदम स्लो गर्म होनी चाहिए गाइस। और गैस का भी फ्लेम एकदम सीम होनी चाहिए। गैस का फ्लेम कभी भी हाई नहीं कीजिएगा। और कुछ लोग होते हैं ना कि मिक्सी में पीसे अब बस निकाल करके बनाना शुरू करते हैं और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, तो वही जो होता है ना अंदर गांठ की तरह बैठ जाती है और ऊपर ऊपर से सीख जाएगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम मतलब गोल गोल हाथों से, थोड़ा हाथों में पानी लगाएंगे। अब बस इसे गोल गोल गिराते जाएंगे। तो ये हमारी थोड़ा से कढ़ाई जो है ना फैले हुए हैं, तो तेल आपको कम लग रहा होगा, डूबा नहीं है हमारे। लेकिन जैसे गोल कढ़ाई तेल हमने जितना मुझे डालना चाहिए मैं डाली थी। तो ये देख सकते हैं फुलौरा हमारा कैसे फूल रहा है। तो जी हम लोग इसे फुलौरा कहते हैं, हम लोग कांजी बड़ा वगैरह नहीं कहते। बनता तो वही चीज़ है, जगह जगह की अपनी अपनी नाम है। तो इसे हम लोग दही में डालते हैं, दही के मतलब छाछ में, मट्ठा में। और जो गाढ़ी दही बना लीजिए फेंट करके तो उसमें डाल दीजिए, तो फिर दही बड़ा। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ फुलौरा बोला जाता है और हम लोग फुलौरा ही बनाते हैं। जैसे शादी ब्याह में अक्सर हम लोग यहाँ फुलौरा बनते रहता है।
तो ये देख सकते हैं, जैसे हम लोग बड़े बड़े त्यौहार रहते हैं ना, निर्जला व्रत रखते हैं, जैसे छठ पूजा हो या तीज जुतिया हो, तो दूसरे दिन पारण में हम लोग को फुलौरा तो जरूर बनता है। तो ये देख सकते हैं, तो इस तरह से हम फुलौरा को बना लेंगे, उलट पलट कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको देखने में ही लग रहा है कितना फुलौरा हमारा फूले फूले से एकदम सॉफ्ट रुई की जैसी हमारी फुलौरा बनती है। अभी आप आगे देखते जाइए। तो ये देखिए, और क्या है ना, मेरी माँ ही बताई थी कि फुलौरा ना, मैं सोचते कि अभी मेरी लग रहा है ना जैसे कि फुलौरा लाल हो गई है, लेकिन जैसे मैं दही में डालूंगी सफ़ेद हो जाएगी। तो ये इसके लिए मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी कि थोड़ा सा और इसको लाल क्यों नहीं की। अब मुझे लगता था कि जैसे लाल करेंगे तो जल जाएगा। तो देखिए, डायरेक्ट इसे अब हम निकाल करके पानी में डालेंगे। तो जैसे मैं दही बड़ा मतलब फुलौरा बनाती हूँ ना, दही बड़ा जो भी कह लीजिए, तो मेरी माँ को ये चीज़ याद आती है कि देखिए, अभी मेरे को लग रहा है कि पूरी मेरी फुलौरा जो है लाल हो गई है। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैं दही में डालती हूँ ना तो ये सफ़ेद हो जाती है। तो इस समय मेरी माँ याद आती है। बना तो इस समय तो कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अपने आप महसूस होता है कि माँ सही कहती थी, मुझे थोड़ा सा और इसे लाल करना चाहिए था। तो ये देख सकते हैं, मेरे फुलौरा एकदम लाल लाल से दिख रहे हैं। अब ये देखिए, एक हमने दही बड़ा मतलब छेद करके बनाए थे। तो इस तरह से देखिए, हमने कलछी ली और देखिए, हम पानी में डाले हैं, जैसे भी फुलौरा तो हमारे सफ़ेद हो गई ना, दही में डालेंगे तो और सफ़ेद हो जाएगी। तो इस समय मेरी माँ मुझे याद आती है कि माँ सही कहती थी। तो ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सा कलछी पे पानी लगा लिया। अब इसे हम फैला लेंगे, अब इसे एक बीच में छेद करने। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम लोग अपने ऊपर आए बनाने लगे, तो दही बड़ा दही भल्ले का मतलब हम लोग समझने लगे। हम कह रहे यार, बनता तो वही चीज़ है, थोड़ी सी मतलब चेंज हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, हमने मतलब दही भल्ले बना ली। तो आप इसे दही भल्ला बना लीजिए या फिर मेंदू बड़ा बना लीजिए। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा कलछी में पानी लगा के और वो बीच में छेद कर देते हैं। तो ये देखिए, अब एकदम फूले फूले से हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे से हम कलछी से गिरा देंगे। फिर भी मुझे ना ये तो काम सब झंझट ही लगता है। अब मुझे लगता है कि मेरा तो हाथ नहीं है, और किचन जब भी मैं जाती हूँ तो बस झटपट से खाने बनाने की सोचती हूँ, और लगता है कि ये सब टीम हम करने से अच्छा है कि ये देखिए, मैं हाथ में ली और हाथ में छेद करके इस तरह से उंगली से एक छेद कर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं करके डाल देती हूँ। तो ये हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा मैं मतलब दही फेंट करके इसमें डाल दूंगी, ऊपर से धनिया मिर्च वगैरह डाल दूंगी। तो ये दही बड़े हो जाएंगे या दही भल्ला। और ये देखिए, अब मैं ये मतलब सोशल मीडिया पे ही देखी, मोबाइल में देखी, तो इसे ही कांजी बड़ा कहते हैं। तो इसे पाइपिंग बैग में भरने की क्या ज़रूरत है, इसे हाथ से ही हम हल के छोटे छोटे से गिरा लेंगे। तो ये देखिए, हमने बीच में खाली छोड़े थे जगह, उसी में हम एक एक करके बूंदी की तरह हम गिरा लेते हैं। तो ये जी हो गई है कांजी बड़ा। तो कांजी बड़ा के लिए आप कांजी बना लीजिए, फिर उसमें ये बड़े डाल लीजिए। तो जी हमारे यहाँ कांजी बड़ा नहीं बोला जाता है, हमारे यहाँ इसे फुलौड़ा कहिए या फिर दही बड़ा कहिए। तो ये देखिए, मैं जैसे इसे मतलब समझ में आने लगी तो इसे दही बड़ा, दही भल्ले, कांजी बड़ा, तो इस तरह से देखिए हमने बनाया। तो लेकिन हम लोग तीज त्योहार में अपने ही रीति रिवाज करते हैं, हम लोग दही भल्ला और दही बड़े नहीं बना, हम लोग फुलौड़ा भी। देखिए कितने रुई की तरह हमारी सॉफ्ट है दही बड़ा, दही बड़ा नहीं मतलब फुलौरा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम रुई की जैसी है। ये देखिए, इसे आप मेंदू बड़ा बना लीजिए, मेंदू बना के उसमें डाल दीजिए, मेंदू बड़ा हो गया। तो ये हम थोड़ा सा सूखा रखें और थोड़ा सा हमने पानी में डाल दिया है, क्योंकि सूखे हमारे बच्चे पसंद करते हैं, थोड़ा सा खा लेंगे। अब इसमें देखिए, हमने छाछ थोड़ा सा हमने दही को फेंट ली और एक हमने पैकेट मंगाया छाछ के, उसमें हम मिला देंगे। तो इसकी ना फुलौरे की जो होती है ना, पतली होती है दही। तो ये देखिए, तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे, इसे हम पतला कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, डालेंगे थोड़ा सादा नमक डालेंगे, और इसमें जाएगी अब लाल कश्मीरी मिर्च डालते हैं और थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च डालते हैं। तो इसमें ना हम लोग लाल सूखी मिर्च को भून करके पीस करके डालते हैं, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं था तो हमने इसी तरह से डाल दी। इसमें हम थोड़े से डाले हैं भुना हुआ जीरा और धनिया। अब इसे हम मिला लेते हैं, अच्छे से घोल बना लेते हैं। तो जी अब इसी में हम डालेंगे अपनी फुलौरा को। तो ये दही हो गई और अपने फुलौरा को अब इसमें डालेंगे, तो हमारे दही फुलौरा हो गया, फूले फूले से हमारे फुलौरे हो गए। तो इसमें हम देखिए थोड़े से हमने दही बड़े तरह बनाए हैं छेद करके, और थोड़े हम गोल गोल बनाए। तो जी हमारे यह अक्सर हमेशा बनता है, कोई होली और दिवाली की इंतज़ार नहीं रहती है, जब भी मन हो फुलौरा बनाओ खाओ आराम से। ये देख सकते हैं इस तरह से, और ये खट्टा हो जाएगा ना तो गाइस क्या मज़ा आता है। लेकिन आदमी लोग खट्टा नहीं खाते हैं ना, हम लेडीज़ों औरतें लड़कियों को अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए फुलौरा को हम डाल दिए, अब इसमें हमने बड़े को डाल देते हैं। ये हो गया दही बड़ा मतलब कि दही भल्ला। अब इसी पर थोड़ा सा इमली चटनी, हरी चटनी डाल लीजिए,
थोड़ा सा सेव वगैरह डालकर फिर ये देखिए छोटी छोटी सी बूंदी बनाए थे ना, तो ये बना हुआ। तो ये हमारी हो गई है हमारी फुलौरा। तो हमारे यहाँ फुलौरा हम लोग इसे बोलते हैं। तो हमारी फुलौरा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ हमारे यहाँ फुलौरा बनता है। आपके यहाँ क्या इसे कांजी बड़ा ही आप लोग बोलते हैं। तो आप लोग कांजी बड़ा दही में और सरसों दाल पीस करके बनाते हैं, तो हम लोग तो सिंपल सा सीधा सा छाछ या दही के मट्ठे में मिला करके इसे फुलौरा बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम लोग ने। और इसकी तो दही तो मांग करके लोग पियेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।